हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने एसिड बेस और सॉल्ट्स के लिए किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था पीएच मीटर, जो आपका पीएच स्केल है उसको। और आज हम उसी के बेस पे हम आज स्ट्रेंथ एसिड्स की और बेसिस सॉल्यूशन की निकालेंगे। कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, मीन्स आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है, उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक, measurement of the strength of acid and basic solution. Measurement of the strength of acidic and basic solution. ठीक है। So हम there are two type to measure the strength of acid and basic solution. जो आपका फर्स्ट वन है वो है by using a universal indicator. A universal indicator. आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक्सप्लेन करेंगे। ए मिक्सचर of a number of indicators shows different color at different pH values। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका एक मिक्सचर है इंडिकेटर्स का, जो अलग अलग कलर्स पर आपकी पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। मीन्स आपकी जो पीएच वैल्यू है उसके लिए अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपका सेकंड है जिससे हम एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, वो आपका बाय यूजिंग पीएच मीटर। ठीक है। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने पीएच पेपर के बारे में डिस्कस किया था। सो पीएच पेपर गिव्स ओनली approximately approximate value of the pH of the solution। जो आपका पीएच पेपर होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है आपके पीएच वैल्यू, पीएच के सॉल्यूशन की। आपका जो है, आपका जो पीएच है वो 3 to 4 या 4 to 5 या 5 to 6 आपका वेरी करता रहेगा। ठीक है। मीन्स आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाता आपका कौन, पीएच पेपर। सो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू को जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो क्या है, आपका पीएच मीटर। ठीक है। सो nowadays pH of solution is measured accurately with the help of an instrument called pH meter। सो हम pH मीटर की हेल्प से एग्जैक्ट pH वैल्यू हम सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। सो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 0 से 14 तक आपकी पीएच वैल्यू को शो करेगा। सो 0 के लिए आपका पीएच जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको कलर शो करेगा डार्क रेड। ठीक है। अगर आपकी 1 शो कर रहा है, मीन्स आपकी पीएच वैल्यू, मीन्स आपका जो कलर, जो इंडिकेटर कलर शो कर रहा है, अगर आपका रेड है तो आपकी पीएच होगी 1। अगर 2 है तो भी आपका रेड कलर ही होगा। अगर आपका कलर है ऑरेंज सो आपकी पीएच क्या होगी, 3 होगी। अगर आपका 4 है तो आपका हो जाएगा ग्रीनिश येलो। 5 में भी आपका येलो ही रहेगा।
ग्रीनिश येलो, 6 में आपका ग्रीन, और आपका न्यूट्रल होगा 7 पे, वो ग्रीनिश ब्लू शो करेगा। ठीक है, 8 पे आपका बेसिक करेक्टर शो करेगा, मीन्स आपका ब्लू कलर शो कर रहा था, मीन्स आपकी पीएच कितनी है, 8 है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो नेवी ब्लू कलर शो कर रहा है तो आपकी पीएच वैल्यू होगी 9। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो अगर आपका कलर शो कर रहा है पर्पल तो आपका जो पीएच होगी वो 10 होगी। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो डार्क पर्पल कलर शो कर रहा है, 12 में भी आपका डार्क पर्पल शो करेगा। अगर बात करें 13 और 13 पे आपका वोयलेट, अगर आपका वोयलेट कलर शो कर रहा है मीन्स आपकी जो पीएच वैल्यू वो कितनी है, 13 है, और वोयलेट में ही आपकी क्या करेगा, 14। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो भी आपकी एग्जैक्ट पीएच वैल्यू इंडिकेटर नहीं कर पा रहा है। सो एग्जैक्ट या एक्यूरेटली कौन मेजर करेगा आपकी पीएच वैल्यू को, पीएच मीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या रोल हमारी जिंदगी में। सो फर्स्ट वन है आपका इन बायोलॉजिकल, मीन्स आपका प्लांट में, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट वन का ए पार्ट मान लीजिए आप इसको, इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो जो ह्यूमन ब्लड होता है, या हम बात करें टीयर्स की, या हम बात करें सलाइवा, तो उन सब की जो पीएच आपकी वो वेरी करती है 7.0 टू 7.8, मीन्स न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक। ठीक है, इफ मीन्स आपका जो पीएच है अब हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करेगा उसको समझेंगे। इफ़ अगर आपकी जो पीएच है 7 से कम आएगी या 7.8 से ज़्यादा जा रही है, मीन्स आपके जो ह्यूमन ब्लड है, जो आपकी ब्लड या टीएस या सलाइवा है, उसकी जो पीएच है वैल्यू आपकी 7 से कम आ रही है या 7.8 से ज़्यादा जा रही है, सो आपका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल में आ सकता है। ठीक है, मीन्स आपकी जो देखिए यहाँ पे इफ़ पीएच रेंज फॉल्स or rise, then survival of living organism became difficult। ठीक है, सो मुश्किल हो जाएगा आपका सर्वाइवल करना। ठीक है, अगर आपकी पीएच 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट, बी डाल देते हैं इसको, इन प्लांट्स, सो प्लांट्स ग्रो हेल्दी। जो एक प्लांट है उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी वो एक न्यूट्रल पीएच के ऊपर होगी, हेल्दी विद ए न्यूट्रल पीएच, मीन्स जो आपके प्लांट के लिए जो सोयल है उसकी जो पीएच वैल्यू है ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, वो न्यूट्रल के आसपास ही होनी चाहिए, उसी में आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी नो, जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl प्रोड्यूस हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, वेयर एज वेयर large amount of
acid produce which causes indigestion। मीन्स अगर आपके जो स्टमक है उसमें एक ज़्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका इंडाइजेशन भी कर सकता है। ठीक है, सो इंडाइजेशन को आप ठीक करने के लिए एसिडिटी मीन्स आपका इंडाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज इन एसिड, एसिड इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपको एसिडिटी हो रही है। सो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम एंटासिड लेंगे। सो एंटासिड आपकी एक जनरल क्या करेगा, एंटासिड आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। मीन्स जो आपका जो अमाउंट इंक्रीज है किसका, HCl का, उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, सो उसके लिए आप यूज करते हैं MgOH2 जो कि आपका होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जनरली हम इसको यूज करते हैं MgOH2 सोल्ट को एंटासिड के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टूथ डिके। क्यूज्ड बाय एसिड, आपके जो टूथ डिके है वो भी एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से हो जाता है। ठीक है, एक्सेस एसिड आपका टूथ डिके को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एसिड्स के थ्रू आपके जो एनिमल्स हैं जैसे आपका हनी बीज हैं, येलो एंट हैं, वो हमसे वो अपने आप को बचाते हैं, या जो आपके निटल प्लांट्स हैं उनकी लीव्स हैं वो भी। सो जैसे आपका हनी बी है, येलो एंट है, या जो निटल प्लांट है, वो जैसे ही हम उनको छुएंगे या वो हम से बचने के लिए वो इंजेक्ट करते हैं, यानी कि वो रिलीज करते हैं मिथेनोइक एसिड, जिसके कारण हमें पेन होता है। ठीक है, सो जितने भी आपके हनी बीज और येलो एंट है और निटल प्लांट वो क्या इंजेक्ट करते हैं, मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीगेनिंग साइन ऑफ ए टर्निस्ड कॉपर वेसल बाय यूज ऑफ एसिड, बाय यूज ऑफ एसिड्स। ठीक है, जो आपके कॉपर के वेसल्स होते हैं उनको अगर हम नींबू से साफ करते हैं तो वो चमकने लगते हैं। मीन्स नींबू क्या आपका एक एसिड ही है, जिसके नींबू में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं आपकी जो रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे इन बायोलॉजिकल दैट इज प्लांट एंड एनिमल में। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच या टीएस जो सलाइवा है वो 7.0 टू 7.8 में आपका वेरी करता है। अगर आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो वो आपका जो सर्वाइवल के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इन प्लांट ग्रो करेंगे हेल्दी इन न्यूट्रल पीएच, मीन्स आपका जो पीएच वैल्यू है सोयल की वो ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम तो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक में। अगर ज़्यादा अमाउंट में आपको HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडाइजेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जिसको ठीक करने के लिए आपको एंटासिड लेनी पड़ेगी। एंटासिड क्या करेगी, आपके पेट में जो ज़्यादा अमाउंट में HCl या जो एसिड क्रिएट हुआ उसको न्यूट्रल कर देगी। जो आपका जो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसको हम बेस जो आपका होगा, अगर एसिड है तो एंटासिड मीन्स आपका जो बेस हमने लिया है वो क्या होगा आपका MgOH2, जिसको हम एक कॉमन नेम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अगर हम बात करें टूथ डिके तो एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपका टूथ डिके अकर कर लेता है। ठीक है, मीन्स टूथ डिके होना स्टार्ट कर देता है अगर एसिड आपके माउथ में ज़्यादा प्रोड्यूस है तो। ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स में भी वो हमारे ऊपर जो आपकी हनी बीज और येलो एंट हैं वो मिथेनोइक एसिड्स हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमें दर्द होता है या पेन होता है। ठीक है, लास्ट वन है आपका रीगेनिंग साइन। जितने आपके कॉपर वेसल्स होते हैं अगर वो साइनिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको हम एसिड से साफ करेंगे तो वो साइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।